क्लासरूम ऑफ द एलीट में क्योता का आयन कोजी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है या वो फिजिकली सबसे बड़ा है। वो सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर है जो आज के 99% लड़कों के पास नहीं बची है। वो है एब्सोल्यूट इमोशनल कंट्रोल। लोग उस पे चिल्लाते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ उन्हें देखता है। नो रिएक्शन, नो एंगर, जस्ट कोल्ड रूथलेस कैलकुलेशन। मुझे ध्यान से सुनो, हमारा गोल यहाँ कोई क्रिंज एनीमे में कॉस्प्ले करना नहीं है कि आयन कोजी जैसा कैसा दिखूं मैं, रेड हेयर कर लूँ अपने, ऐसा कुछ नहीं। हमारा गोल स्कूल या कॉलेज में नकली सिग्मा मेल एक्ट करना नहीं है। ये बचकानी बातें हैं और अगर तुम वैसे सिग्मा बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। हमारा गोल इस सीरीज और इस वीडियो में है कि डार्क साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म को समझना। हमारा गोल है कि हम आयन कोजी के दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपने दिमाग में इंस्टॉल करें ताकि रियल लाइफ में तुमको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, कोई तुम्हारा मजाक ना बना सके और तुम अपने ही इमोशंस के गुलाम ना रहो। वेलकम टू द ब्लूप्रिंट सीरीज। ये है एपिसोड 1। आज हम समझेंगे द वाइट रूम माइंडसेट और आज के बाद तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे और कैलकुलेटेड मूव्स लोगे। हमारे आज के वर्ल्ड में ना हम लोग ओवर शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं। अब इससे मेरा मतलब है कि इंस्टाग्राम पे ओवर शेयर करना कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं ये खाना खा रहा हूँ, मैं इस बंदे के साथ हूँ। भाई ये तुम्हारी लाइफ है और इसको तुम जी रहे हो। अनलेस तुम कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें सब चीज़ें ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम बस एक लूप बैक को फीड कर रहे हो कि तुम अपलोड करोगे, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, तुम्हें डोपामिन मिलेगा इस चीज़ से और तुम इसी चीज़ को रिपीट करते रहोगे कि मुझे वो हिट फिर से मिले, मुझे वो स्टोरी पे लाइक फिर से मिले। या फिर हम लोग अपने प्लान्स बिना पूरे हुए ही लोगों से शेयर कर देते हैं या फिर कोई फ्लेक्स करने लग जाते हैं जब कोई काम हाफ कंप्लीट हो चुका है और हाफ नहीं हुआ। और इन दी एंड तुम सबको पता है अगर तुमने ये चीज़ें की होगी तो इनका रिजल्ट क्या होता है। अगर तुम कोई बड़ा प्लान करे और लोगों को पहले ही बता रहे हो बिना उस पर एग्जीक्यूट करे तो भाई 60 to 70% चांसेस है तुम उस पर कभी एक्शन लोगे ही नहीं। या फिर तुम कोई हाफ सक्सेसफुल चीज़ को फ्लेक्स करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फेलियर में जाएंगे। कुछ चीज़ें लाइफ में प्राइवेट रखना सीखो। ये तुम्हारी लाइफ है, सबकी लाइफ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास सॉलिड एविडेंस है शेयर करने के लिए, तभी उस चीज़ को शेयर करो। जब तुम बहुत ज़्यादा शेयर या फिर बातें करते हो ना, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिवील कर देते हो और अपना अगला स्टेप रिवील कर देते हो लोगों को, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट सभी लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते। काफ़ी लोग हैं जो कि तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। एंड अगर तुम ओवरली अपनी चीज़ें शेयर करोगे तो उनको ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो कि वो टारगेट करके तुम्हें नीचे खींच सकें। तुम अपने दुश्मनों को खुद की वीकनेसेस और उनको खुद के वेपन्स दे रहे हो तुम्हारे खिलाफ यूज़ करने के लिए। नॉट दैट हम सबके पास बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होगे। आयन कोजी रूम में सबसे ज़्यादा शांत बैठा रहता है, चुप रहता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा हमेशा बातें करता रहता है ना, वो कभी लर्न नहीं करता। अगर तुम्हें ट्रूली लर्न करना है ना तो फिर सुनना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। अगर तुम बोलते ही रहोगे तो फिर तुम सामने वाले को सुन ही नहीं रहे और अगर तुम उनको नहीं सुन पाओगे तो फिर तुम चीज़ें पिक नहीं कर पाओगे, तुम चीज़ें नहीं लर्न कर पाओगे। चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप्स में। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तुम्हें चीज़ें बता रहा है और तुम उसको ना बोल के खुद ही की चीज़ें बताई जा रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं हुआ। क्या ये वन साइडेड फ्रेंडशिप अच्छी होगी? तुम ही बताओ। रादर तुम उसको अपनी चीज़ें बता रहे हो बट उसको एट द सेम टाइम चांस दे रहे हो कि वो अपनी चीज़ें तुम्हें सुनाए और तुम इसे सुन के सीख रहे हो उसके बारे में। ऐसे करने से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर होगी अपने आप में। जो पर्सन या फिर जो आदमी ऑब्जर्व करता है ना, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। अगर तुम शांत रह के ऑब्जर्व करके देखोगे ना, अपनी पूरी क्लास को देखो या फिर अपने एनवायरनमेंट को देखो जहाँ पे तुम रह रहे हो, तुम नोटिस करोगे चीज़ें जब तुम ट्रूली शांत होगे कि चीज़ें कैसे ऑपरेट कर रही है, लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, लोगों की लाइफ कैसी है। तुम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करोगे और इस चीज़ को तुम अच्छे से अपनी एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो। कैसे? अगर तुम कोई क्लास में तो फिर ऑब्जर्व करके ऑब्वियसली तुम्हें चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेगी अपने एग्जाम्स के लिए। बट लाइफ में अगर तुम ऑब्जर्व करके दूसरे पर्सन के बारे में जानोगे तो फिर तुम्हें याद रहेगा कि उस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा था। और अगर तुम्हें याद रहेगा तो फिर वो सामने वाला पर्सन तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा कि तुम्हें उसकी चीज़ें याद है। देखो तुमने वो कोट तो पक्का सुना ही होगा
कि द लाउडेस्ट वन इन द रूम इज़ द वीकेस्ट वन इन द रूम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है ना रूम में वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि शांत रहो भाई, वैलिडेशन सीख करना बंद करो। वो एक स्टोरी लाइक के लिए तुम ओवर शेयर मत करो, शांत रहो, कैलकुलेटेड मूव्स लो और लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनके मोटिव्स को ऑब्जर्व करो कि सामने वाला पर्सन ट्रूली अच्छा है तुम्हारे लिए या नहीं, क्या वो तुम्हारा भला चाहता भी है या नहीं। अगर तुम्हें कोई इंसल्ट करता है तो फिर तुम आसानी से गुस्सा हो जाते हो, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे इमोशंस का रिमोट सामने वाले के पास है। अगर वो चाहे तो फिर तुम्हें कभी भी गुस्सा कर सकता है अपने रिमोट का बटन दबा के, और तुम बस उनके हाथ के कठपुतली या फिर पपेट हो। अगर तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो फिर भाई तुम बस लोगों के पपेट हो जो कि लोगों से कंट्रोल हो रहा है। व्हाइट रूम में आयन कोजी ने इमोशंस को देखना सीखा। इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, सैडनेस, इनको बस डाटा पॉइंट्स की तरह देखना सीखा आयन कोजी ने व्हाइट रूम में। ऑफ कोर्स वो इमोशंस को फील करता है, तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, बट डिफरेंस ये है कि वो इमोशंस को अपनी कार को ड्राइव नहीं करने देता, वो इमोशंस को अपने डिसीजन नहीं लेने देता। सपोज ये लाइफ तुम्हारी कार है और ड्राइवर तुम हो, तो फिर अगर तुम्हारे इमोशन वीक होंगे ना तो फिर तुम्हारी कार तुम्हारे इमोशन चला रहे हैं और तुम बैक सीट पे बैठे हो, रादर देन कि तुम खुद की कार चलाओ और वहाँ पे जाओ जहाँ पे तुम चाहते हो। तुम्हारे इमोशन तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल रूल है, 3 सेकेंड रूल। अगर तुम्हें कोई प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें उकसा रहा है, तो फिर सीधा उसके ऊपर चिल्लाने मत लग जाओ, सीधा उसको पीटने मत लग जाओ। एक डीप स्टेयर दो, 3 सेकेंड के लिए रुको, शांति से एनालाइज करो कि तुम्हारे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस होगा क्या। शांति से देखो कि तुम्हें वो प्रोवोक क्यों कर रहा है और क्या तुम उससे एक्चुअली प्रोवोक हो रहे हो, और क्या तुम्हारा लड़ना तुम्हारे खुद के बेनिफिट के लिए सही होगा या नहीं। अगर तुम शांत रहोगे जब तुम्हें लोग प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल है। साइलेंस साइकोलॉजिकली बहुत डरावना है उसके लिए जिसको बस एक क्विक रिएक्शन चाहिए लोगों में। नॉर्मली लोग क्विक रिएक्शन ही देते हैं चीज़ों का, किसी ने थोड़ी सी इंसल्ट कर दी तो फिर उसके ऊपर पूरी लड़ाई चालू हो जाती है। बट अगर तुम साइलेंस रहते हो तो फिर वो सेम सामने वाला बंदा डर जाएगा तुमसे, एडमिट नहीं करेगा बट साइकोलॉजिकली वो तुमसे डर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल है और उसके पास नहीं है। आयन कोजी लोगों को टूल्स की तरह यूज़ करता है। हाँ, ये बहुत टॉक्सिक साउंड करेगा कि लोगों को तुम सिर्फ टूल्स की तरह देख रहे हो, बट एक हद तक तुम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो फिर तुम काफ़ी अहेड हो जाओगे, आगे हो जाओगे दूसरे लोगों से। देखो, तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप है उसको देखो, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना उसको गौर से देखो, कितने लोग तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि तुम्हें एक्चुअली जीतते हुए देखना चाहते हैं या फिर तुम्हारी सक्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं रादर देन तुम्हें नीचे खींचना। सोचो ध्यान से, कितने तुम्हारे दोस्त हैं जो कि सिर्फ तुम्हें रील्स भेजते रहते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें करने के लिए बुला रहे हैं, नशे वगैरह में डाल रहे हैं और तुम्हें अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे रख रहे हैं। हार्श साउंड करेगा बट तुम्हें ऐसे दोस्तों को कट ऑफ कर देना चाहिए। अपने इनर सर्कल के लिए तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा। बहुत फेमस saying है, ऑफकोर्स तुमने सुनी होगी, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड बाय। मतलब तुम उनके जैसे रहोगे जो कि 5 क्लोजेस्ट लोग तुम्हारी लाइफ में हैं। अब तुम खुद सोचो, जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्या तुम उनके जैसा बनना चाहोगे अपनी लाइफ में? क्या तुम्हारे वो क्लोज फ्रेंड्स बहुत सक्सेसफुल हैं, सक्सेस ओरिएंटेड लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जो कि सोचते हैं कि हमें मेहनत करनी है? या फिर तुम्हारे वो क्लोज लोग नशे वगैरह करते हैं और तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते और अपने टास्क को स्किप करते रहते हैं? खुद से सवाल पूछो और अपना इनर सर्कल डिफाइन करो। भेड़ चाल में चल के खाई से गिरने से लाख गुना बेटर है कि तुम एक शेर बन के अकेले चलो। और अगर तुम अपने लाइफ के पर्पस पे लगे रहोगे, अगर तुम खुद को बिल्ड करते रहोगे तो फिर इवेंचुअली तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे जो कि तुम्हारे लाइफ के गोल्स को सपोर्ट करेंगे, या फिर तुम्हारे करंट दोस्त भी तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा इनर सर्कल कैसा है, ये चीज़ तुम्हें खुद से देखनी पड़ेगी और खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें याद होगा तो आयन कोजी ने अपने एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 50% स्कोर किया था जानबूझ के। उसने वो इसलिए किया था ताकि वो अपने असली स्टैट्स जो हैं, अपने असली स्किल्स जो है उसको हाइड कर सके और छुपा सके। क्योंकि प्रॉब्लम होती है अगर तुम शो ऑफ कर देते हो,
जब तुम अपना 100% सब कुछ दिखा देते हो, अपनी पावर, अपना पैसा, अपनी नॉलेज, तो फिर तुम खुद को ना एक टारगेट बना रहे हो। लोग इजीली ना जेलस हो जाते हैं, इजीली उनको जलन हो जाती है तुमसे, या फिर लोग तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है तो फिर हमें भी कुछ गेन होगा तुमसे। रादर देन शो ऑफ करना, लोगों को सोचने दो कि तुम एवरेज हो, उनको सोचने दो कि तुम एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। जब तुम शैडोज में रह के अपना नेक्स्ट स्टेप लोगे ना, लोग नोटिस भी नहीं करेंगे और तुम उनसे आगे निकल चुके होगे। और अगर लोग नोटिस नहीं करेंगे ना, तो फिर कोई भी तुम्हारे प्लान को बिगाड़ भी नहीं सकता। इफ दे डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, दे कांट स्टॉप यू। अगर उन्हें पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई कैसे ही रोकेगा। तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। लोगों के टारगेट बनने से बचो, क्योंकि दुनिया जेलस लोगों से भरी पड़ी है जो कि एक दूसरे को नीचे खींचना चाहते हैं। इसलिए शो ऑफ करना बंद करो और साइलेंस में अपने मूव्स लो। आयन कोजिमा कोई नेचुरल जीनियस नहीं था, बट वो एक जीनियस बना। वो एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम से जीनियस बना। उसने अपनी सारी स्किल्स को ट्रैक किया और अपनी वीकनेस को एलिमिनेट किया। देखो, अगर तुम उठते सार ना रील स्क्रॉल कर रहे हो और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो पूरा दिन, तो फिर तुम कोल्ड या फोकस्ड एक्ट नहीं कर सकते आयन कोजिमा की तरह। तुम एक मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम एक एनपीसी हो जो कि सबकी तरह बस लेट उठ के रील स्क्रॉल कर रहा है। इसलिए मैंने एक रियल लाइफ वाइट रूम बनाया जिसका नाम है द रोनिन प्रोटोकॉल। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, द आर्काइव, द फोर्ज और द वॉइड। आर्काइव में तुम अपने डीप वर्क को ट्रैक कर सकते हो, अपनी स्टडीज को ट्रैक कर सकते हो। अगर तुम किसी स्किल्स पे काम कर रहे हो तो उसको ट्रैक कर सकते हो। वॉइड में तुम अपने मेडिटेशंस को ट्रैक कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारी सक्सेस और ग्रोथ के लिए, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और द फोर्ज जो कि तुम्हारे वर्कआउट्स को ट्रैक करता है। मैंने रोनिन प्रोटोकॉल को सिर्फ 20 रुपये के प्राइस पे अपलोड किया है ताकि तुम सभी उसको अफोर्ड कर सको। 20 रुपये तो तुम ऐसे किसी कुरकुरे को खरीदने में लगा दोगे। रादर अगर तुम ये रोनिन प्रोटोकॉल खरीदते हो तो फिर तुम्हें एक प्रॉपर टैम्पलेट मिलेगा जो कि तुम फ़ोन पे, पीसी पे हर जगह यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी ट्रैकिंग आज से ही स्टार्ट करो। आयन कोजिमा जैसे बनने का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस रोबोट बन जाओ। उसका मतलब है कि तुम अपने माइंड के मास्टर हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से। और अगर तुम ये चीज़ें कर सकते हो तो फिर तुम डेंजरस हो। लेकिन एक चीज़ अच्छे से याद रखना, सिर्फ मेंटालिटी स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है। इस रियल दुनिया में फिजिकल डोमिनेंस उतनी ही मैटर करती है। द ब्लूप्रिंट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिकोड करेंगे एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई टैलेंट, कोई मैजिक नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसी फिजिक और अनस्टॉपेबल माइंडसेट बना लिया कि पूरी दुनिया उससे डरती थी। यस, तुमने सही गेस किया। तोजी फुशिगुरो। एपिसोड 2 बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है, तो फिर सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम एपिसोड 2 को मिस ना करो। मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीप जी आउट।